बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ईज़िली रेसिपी मटर पुलाव की। ये वाइट मटर पुलाव बहुत ईज़िली बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए इसकी रेसिपी अब आपके साथ शेयर करते हैं। अब मटर पुलाव बनाने के लिए हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। मटर लिए हमने यहाँ पे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है इनको। आधा किलो मटर है और 7 से 8 हरी मिर्चें लिए हमने और एक बड़ा टमाटर इस तरह से कट कर लिया है। एक प्याज कट कर लिया हमने। पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्च हाफ टेबल स्पून, नमक हाफ टेबल स्पून, 4 से 5 इलायची लिए, 2 से 4 हमने बादियान के फूल लिए, 5 से 6 बड़ी लौंगे लिए, गोल मिर्च काली लिए 8 से 10 और दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है। यहाँ हमने कढ़ाई गरम कर ली है और यहाँ पर अब हम इसमें हाफ कप ऑयल ऐड कर देंगे और ऑयल को अब हम गरम होने के लिए रख देंगे। जब ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तब अब इसमें अब हम जो ऐड करेंगे प्याज ऐड कर देंगे फ्राई करने के लिए। प्याज को फ्राई करेंगे। अब जो इसमें हम ऐड कर देंगे इसके साथ गरम मसाला भी ऐड कर देंगे इसमें। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको अब हम इन दोनों को एक साथ फ्राई करेंगे कि अच्छी तरह से प्याज भी हमारी फ्राई हो जाए इसमें। ये देखें, जब प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो जाएगी तब इसमें हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे इसके साथ। इस तरह से लहसुन अदरक की पेस्ट को भी अब हम फ्राई कर रहे हैं। जब लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें फ्राई हो जाएगा, इसकी स्मेल निकल जाएगी, तब इसमें अब हम जो ऐड करेंगे टमाटर ऐड कर देंगे। जो यहाँ पर अब हमने एक टमाटर लिया था ये ऐड कर दिया है और इसको भी अब हम इसमें फ्राई करेंगे मसालों के साथ। जो मसाले हमने यहाँ पर लिए थे ये मसाले भी इसमें ऐड कर दिए हैं। इसमें हमने पिसी हुई मिर्च और कुटी हुई मिर्च बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है क्योंकि ये हमारा वाइट पुलाव होता है और बहुत मज़ेदार बनता है। इस तरह से अब हमने इसमें मसाले ऐड करने के बाद इसकी भुनाई कर लेनी है और अब इसमें जो हम ऐड करेंगे मटर ऐड कर देंगे और मटर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। ये देखिए, यहाँ अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब जो इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसको ढक्कन ढककर तकरीबन 5 से 8 मिनट तक पकाएंगे। अब हम मटर को चेक करेंगे। मटर हमारे तकरीबन यहाँ पर गल चुके होंगे। ये देखिए, मटर अब हमारे गल चुके हैं अच्छी तरह से। अब जो हम इसमें ऐड करेंगे, हमने जो हरी मिर्चें ली हुई थी, अब लास्ट में इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं हमने और हरी मिर्चें ऐड करने के बाद अब इसको हम तकरीबन 2 मिनट तक पकाएंगे ढक्कन ढककर कि हरी मिर्चों का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाए। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इसको अब हम ढक्कन ढककर पका चुके हैं। ये देखें, इससे इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छी तरह से आ चुका होगा। और अब जो इसमें हम लास्ट ऐड करेंगे वो चावल ऐड करेंगे। सिर्फ चावल हमने पहले ही भिगो के रख दिए थे। तकरीबन आधे घंटे तक हमने चावलों को भिगो के रखा हुआ था। अब जब चावल हमारे भीग चुके हैं इसमें अब हम चावल भी ऐड कर देंगे और चावलों के साथ इसको अब हम पकाएंगे। पानी अब हमने इसमें अपने हिसाब से ऐड कर दिया है और अब चावलों के लिए भी हमने इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम चावलों को पकने देंगे मटर के साथ। ये देखिए, चावल अब हमारे पक रहे हैं इसमें और अभी भी इसमें पानी बाकी है और जब तक पानी इसका खुश नहीं हो जाता तब तक इसको अब हम दम पर नहीं रखेंगे। जब बिल्कुल थोड़ा पानी इसमें रह जाएगा और चावलों में एक कण रह जाएगा तब हम इसको दम पर रखेंगे। अभी इसमें थोड़ा पानी बाकी है, आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए, चावलों में अब बिल्कुल थोड़ा पानी है और चावल भी अब हमारे एक कण रह चुका है। अब इसको हम दम पर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए दम पर रख देंगे जब तक हम इसका रायता बना लेते हैं। और इसके साथ ये रायता आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाकर, बहुत मज़ेदार बनता है। कुटी मिर्च लिए हमने हाफ टी स्पून, नमक लिया है हाफ टी स्पून। यहाँ हमने गाजरों को इस तरह से चॉप कर लिया है, एक प्याज को इस तरह से चॉप कर लिए, खीरे को चॉप कर लिया है और हरी मिर्च एक चॉप
कर लिए, थोड़ा सा पुदीना है हमारे पास और इसमें यहाँ हमने ये कुटी मिर्च और नमक इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये दही में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हमने जो यहाँ पर प्याज और ये खीरा और गाजर जो चॉप कर ली थी ये इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसके साथ मटर पुलाव के साथ बहुत मज़ेदार बनता है ये, बहुत ही ईज़िली बनता है ये देखें, ये इस तरह से अब हम इस रायते को बना लेंगे और कितना अच्छा इसका लुक आया आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से ये रेडी हुआ है और इसी तरह से ये खाने में बहुत जायकेदार होता है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितना क्रीमी बना है ये। अब आ जाएं चेक करते हैं, मटर पुलाव अब हमारा रेडी हो चुका होगा। अब मटर पुलाव को हम चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लुक आया है इसका, बहुत मज़ेदार बने हैं ये मटर पुलाव। इसको देखें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आप लोग इस रायते के साथ ज़रूर इसको ट्राई कीजिए बनाकर, बहुत मज़ेदार बनेगा। अब चावलों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे इस तरह से कर लेंगे। ये देखें बहुत मज़ेदार बना है ये। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।